नरसंहारों का दौर चल रहा था, मंत्री जी आप कहाँ थे? को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। उसी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठे हुए थे, उसी जंगल राज के आप भी हुड़ार और सियार बने हुए थे। को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। भूमिहार कभी जात पात नहीं करने वाला है। ये हम लोगों के संस्कार में ही नहीं, दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश कराने के लिए अपना हाथ तक तुड़वा लिए। चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। देखिए, ये जो माननीय मंत्री का बयान आया है, इससे भूमिहार समाज बहुत ही आहत है। वो बोलते हैं कि 185 नरसंहारों का बिहार, हम नीतीश कुमार के सिपाही। अरे जिस टाइम नरसंहारों का दौर चल रहा था, मंत्री जी आप कहाँ थे? आप उसी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठे हुए थे, जो जिसके बारे में आज आप जंगल राज चिल्लाते हैं। उसी जंगल राज के आप भी हुड़ार और सियार बने हुए थे। आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आपको ये पता नहीं है कि भूमिहारों का क्या अस्तित्व है। भूमिहार कभी जात पात नहीं करने वाला है, ये हम लोगों के संस्कार में ही नहीं है। भूमिहार समाज के एक से एक महान विभूति पैदा हुए, जो जात पात के मिटाने के लिए हर संभव अपना बलिदान देने का काम किया। चाहे श्री बाबू हो, जो दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश कराने के लिए अपना हाथ तक तुड़वा लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसी समाज से आते थे, जो जमींदारों के खिलाफ, इसी समाज के जमींदार ज़्यादा आते थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने मुहिम चलाया। आप बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं। आप अगर सच्चे सिपाही होते तो जातीय उन्माद फैलाने का काम नहीं करते। आपने अपने नेता का सिद्धांत के खिलाफ आपने ऐसा वक्तव्य देने का काम किया है। नीतीश कुमार जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जात पात पूरे रूप से बिहार से समाप्त किया गया। जहानाबाद एक जातीय उन्माद में जल रहा था, वो सब चीज़ जो है नीतीश कुमार के ही राज में ख़त्म हुआ, एनडीए के सरकार में ख़त्म हुआ। आपने ऐसा बोल करके आप सिर्फ जदयू को ही नहीं, एनडीए घटक दल को भी कमज़ोर करने का काम किया है। आपको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आप जहानाबाद में चुनाव के टाइम में घूम रहे थे, आप प्रभारी थे। मैं उस टाइम जहानाबाद का जिला अध्यक्ष था। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप कहां कहां वोट दिलाने का काम किया? आप किस किस गांव में गए? आप
जिन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, कहाँ उन्होंने वोट दिलाने का काम किया? आप सिर्फ बात बनाने का काम कर सकते हैं, काम करने का आप में कोई जज्बा नहीं है। आपके वक्तव्य उस टाइम भी आप ही के वक्तव्य के वजह से चुनाव में 70% जो हार का कारण आपका वक्तव्य ही है। हम लोग इधर हवा बनाने का काम कर रहे थे, आप हवा बिगाड़ने का काम कर रहे थे। आप साम दाम दंड भेद का उपयोग करके कितने लोगों से वोट दिलाने का काम किया? आप जरा इस चीज़ का समीक्षा करके हमको बता दीजिए कि किस किस गांव में आपने वोट दिलाने का काम किया है। आप बोलते हैं कि अति पिछड़ा कैंडिडेट था, इसलिए भूमिहार लोग वोट नहीं दिए। ये समीक्षा का विषय है। आप एक एक बूथ पर, चाहे वो भूमिहार का बूथ हो, आप देखिए। दूसरे कास्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कौन लोगों ने दिया नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा के भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम लोग के एनडीए गठबंधन को, हम लोग के कैंडिडेट को वोट नहीं मिला है। वहां पर कौन सा भूमिहार थे कि जो गड़बड़ कर दिए? आप सिर्फ भूमिहार जाति पर टारगेट करके आपने भूमिहारों को आहत करने का काम किया है, जिससे आगे आने वाला चुनाव में इसका नुकसान झेलना पड़